हे प्रभु, हम सबकी जिंदगी से उलझन को दूर कर दो। और दिव्या का तो हक है राज्य के प्यार पर। दिव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो त्योहार है, दशहरा है। अब मेरी जिंदगी में कोई त्योहार नहीं बनेगा, यही बताने मैं तुम्हें आई थी। मैं राज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ सरिता। क्या? हाँ, बहुत नाटक हो गया सरिता, और बहुत सह लिया। इतनी तौहीन मेरे प्यार की, अब और नहीं। मैं चली जाऊंगी यहां से। दिव्या, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। बहुत सली तौहीन। विक्रांत जी मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर पल उनके साथ विश्वासघात कर रही हूँ। कल हम राज से मिले, और उसके बाद मैं उनसे अकेले में भी मिलने गई। उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की मैंने, पर उनका पागलपन खत्म ही नहीं हो रहा है। पर हाँ, एक बात जान ली है मैंने, जिसे जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। उनके दिल में अब भी तुम्हारे लिए प्यार जिंदा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उस प्रोड्यूसर से उस फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में बात करने नहीं चाहते। दिव्या, बस 2 दिन और संभालो। मुझे पूरा विश्वास है राज से पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तुम कौन से ख्वाबों की दुनिया में जी रही हो सरिता? राज ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। क्या? हाँ सरिता, राज ने जो आज किया है ना, उसके बाद वो मेरी नजरों से गिर गया है। उसने अपने ही घर में चोरी की। माँ बाबूजी की जिंदगी भर की पूंजी उसने चुरा ली। हम दोनों सोच रहे थे कि बाबूजी की तबीयत को देख के राज का मन पिघल जाएगा, राज के मन में फर्ज का एहसास जगेगा। पर आज उसने दिखा दी, उसकी जिंदगी में उसके अपने माँ बाबूजी, उसकी बहनें और मैं कोई मायने नहीं रखते। वो इस वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ दुबई जाने के बारे में सोच रहा है। बस तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा सरिता। उसका फर्ज, उसकी जिम्मेदारियां वो कभी नहीं समझेगा। मैं तुमसे इतनी सीरियस बात कर रही हूं और तुम मुस्कुरा रही हो। हाँ, क्योंकि राज जी ने जो किया है ना, ये करके उन्होंने हमारा काम और आसान कर दिया है। कैसे? रुपए इकट्ठा करने का ये उनके पास आखिरी मौका था, और अब मैं इस खेल पर पर्दा डालने वाली हूँ। पर कैसे सरिता? असली है का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स असली है। तुम्हें देखकर समझ में नहीं आ रहा? कंगन देखो, पुश्तैनी है वो। क्या कर रही हो? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मैं अभी अभी सरिता को मिलकर आ रही हूँ। उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया राज। मैंने किया क्या? किया क्या है? अगर यही सब करना था तो एक बार मुझे सच बता देते, विश्वास करते मुझ पर और सच बताते। कल भी जब मैंने रिश्ता तोड़ने की बात की, तब भी तुम मुझे कुछ बता सकते थे, लेकिन नहीं। तुम भला सच मुझे क्यों बताओगे? मैंने पूरी सच्चाई के साथ तुम्हारे साथ रिश्ता निभाया राज, और तुम मुझसे झूठ बोले जा रहे हो। बहुत हर्ट किया तुमने। दिव्या, I'm sorry। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था।
मैंने कोशिश भी की लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा और अगर तुम ये सब। राज, मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे खुशी हुई। तुम सैंडी से मिले थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये फिल्म का ऑफर मेरे हाथों से ना जाए, और तुमने उनसे झूठ भी कह दिया कि शायद से तुम ये शादी करोगे ही नहीं। तुम मेरा करियर बचा रहे थे और मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। मैंने कितना कुछ गलत तुम्हें बोल दिया, सॉरी। लेकिन इतना है कि मैंने फिल्म का ऑफर छोड़ के कोई गलती नहीं की। अगर तुम जैसा चाहने वाला हो तो करियर की क्या जरूरत है? आज देखना, मेहंदी के दिन मैं बहुत अच्छे तरीके से सजूंगी। तुम्हारा नाम अपनी हथेली पे लिखूंगी राज। आज मेरे हाथ में हमारे प्यार का रंग चढ़ेगा, हमेशा के लिए। संजय, ये पराठे और ये भजिए ना जाके टेबल पे रख दो। विक्रांत जी को ये सब बहुत पसंद है। और हाँ, साथ में मेयोनीज भी लेके जाना। मम्मी जी, आज के बाद विक्रांत जी ये सब नहीं खाएंगे, ना पराठे, ना ये भजिया और ना कुछ भी तला। आज के बाद वो सिर्फ लो कैलोरी ब्रेकफास्ट करेंगे। क्या करना चाहती हो तुम? विक्रांत जी को और दुबला पतला बनाना चाहती हो? और वैसे भी वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, और थोड़ा सा बटर या मेयोनीज या ऐसा कुछ खा लिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको पता नहीं है, स्ट्रेस की वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और अब मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरे होते भी मैं उनकी हेल्थ खराब नहीं होने दूंगी। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। वाह, रखिए रखिए। ये क्या तरीका है बात करने का? मैं छोटा बच्चा हूँ? एग्जैक्टली। आप कोई छोटे बच्चे हैं जो अपनी रिपोर्ट्स छुपाते हैं? अभी ने मुझे दिखाया, तब जाके मुझे पता चला। आज के बाद आपके खाने पीने पर पाबंदी लगेगी। आप वही खाएंगे जो मैं आपसे खाने के लिए कहूंगी, समझे आप? और ये खाना तुम ही बनाओ? हाँ। संजय, एक काम करो, ये नाश्ता टेबल पर लगा दो, तब तक मैं साहब का खाना बनाती हूँ। कर रहे हैं मिसेस सूर्यवंशी, मेरा ख्याल आप ही रखेंगे। मैं किचन में आपकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए जब मेरे लिए खाना पकाओगी ना, प्लीज साड़ी के पल्लों को अपने कमर में बांध लेना।